इस फ्रॉमविल में जो भी लोग आते हैं वो एक कोमा लाइक स्टेट में होते हैं और जब भी वो फ्रॉमविल में मरते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में जाग जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नींद में जब भी हम कहीं ऊंची जगह से गिरते हैं तब हमारी आंखें खुल जाती है और ठीक वैसे ही यहाँ टैबेथा के साथ भी हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे फ्रॉमविल कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रीम या फिर कोमा लाइक स्टेट है और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे हिंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि इसी और इशारा भी करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उस थ्योरी के बारे में जो कि अब तक के एपिसोड्स देखकर ज्यादा एक्यूरेट लगती है और वो है ड्रीम थ्योरी और कोमा स्टेट थ्योरी। जहां इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सीरीज की स्टोरी एक कोमा लाइक स्टेट में टेक प्लेस करती है, ठीक कुछ एलिस इन बॉर्डरलैंड की तरह। अब सबसे पहले सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि फ्रॉमविल में एंटर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उस हाईवे पर पड़ा वो पेड़, जहां कुछ चीजें कॉमन हैं जो कि है गाड़ी, पेड़ और रोड, विच मीन्स रोड एक्सीडेंट। वॉट इफ यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो किसी न किसी रोड एक्सीडेंट की चपेट में आने के बाद यहाँ आए हैं जहाँ उनकी कॉन्शियसनेस एज इट इज इस फ्रॉमविल में एंटर कर गई है। अब ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के फ्रॉमविल में एंटर करने का तरीका बिल्कुल सेम है एंड ये सभी लोग कोमा लाइक स्टेट में फंस चुके हैं। अब फ्रॉमविल में सभी लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज से एंड अभी तक सीरीज में किसी भी पोर्टल का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया है, तो इससे काफी हद तक ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि ये सभी डिफरेंट जगह से एक्सीडेंट होने के कारण ही यहाँ पर यानी कि फ्रॉमविल में आ गए हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी ये तो नोटिस किया होगा कि कोई भी यहाँ पर वॉकिंग करते हुए नहीं आया, ये सभी लोग किसी न किसी व्हीकल से ही यहाँ पर एंटर हुए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नींद में जब भी हम कहीं ऊंची जगह से गिरते हैं तब हमारी आंखें खुल जाती है और ठीक वैसे ही यहाँ टैबेथा के साथ भी हुआ था, जहाँ लाइट हाउस से जब बॉय इन वाइट उसे धक्का दे देता है तब उसकी आंखें रियल वर्ल्ड के हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ से वो विक्टर के डैड के पास जाती है और जब वो विक्टर के डैड को लेकर फ्रॉमविल आ रही होती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों फ्रॉमविल पहुंच जाते हैं। एंड याद कीजिए वो सीन जहां बॉयड उसकी फैमिली के साथ फ्रॉमविल में एंटर करता है। वहां पर हमें बॉयड ये कहते हुए सुनाई देता है और वहां पर हमें पीछे एक पेड़ गायब होता हुआ दिखता है। एंड सीरीज में आगे चलकर बॉयड की वाइफ भी ये कहती है कि ये सभी एक ड्रीम है एंड यहाँ मरने पर हम असल दुनिया में जिंदा हो जाएंगे, और वो ये कह के अपने बेटे को शूट करने वाली होती है और इतने में ही बॉयड उसे शूट कर देता है। एंड आगे चल के जब बॉयड अपनी वाइफ की कब्र के पास बैठा होता है तब उसकी वाइफ का हाथ उसे पकड़कर खींचने लग जाता है, जो कि शायद इस और हिंट करता है कि बॉयड अभी कोमा में है और उसकी वाइफ कोमा से बाहर आ गई है। और जहां बॉयड अपनी वाइफ की कब्र के पास उससे बात कर रहा होता है और तभी उसकी वाइफ हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हुए बॉयड का हाथ पकड़ती है और यहाँ पर बॉयड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ ने कब्र में से निकलकर बॉयड का हाथ पकड़ा है और वो उसे खींचने की कोशिश कर रही है। और ऐसा हो सकता है कि बॉयड की वाइफ बॉयड को असल दुनिया में उठाने की कोशिश कर रही हो या उसका हाथ पकड़कर उससे बात कर रही हो, तभी बॉयड को ये सब फील हुआ। एंड ये सीन ठीक वैसे ही सीन का फोरशैडोइंग हो सकता है जहां हमें स्ट्रेंजर थिंग में ये दिखाया गया था कि जब मैक्स कोमा में होती है और वो वेक्ना के वर्ल्ड में फंसी हुई होती है तभी लूकस उसका हाथ पकड़ता है और उसके पास सॉन्ग प्ले करता है और यही सब मैक्स को वेक्ना के वर्ल्ड में फील होता है। अब शो में हमें कई जगह बीप की आवाज भी सुनाई देती है जो कि बिल्कुल ही लाइव सपोर्ट मॉनिटर से आने वाली आवाज की तरह ही होती है। एंड रिसेंट के एपिसोड में हमें विक्टर के डैड को भी 2 बार ऐसा महसूस होते हुए दिखाया गया है कि जैसे वो एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एंड ऐसा हो सकता है कि ये सच हो और वो सभी लोग हॉस्पिटल में ही हैं और उनके कॉन्शियसनेस फ्रॉमविल में फंसी हुई है। फ्रॉमविल में हमें कई सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिलती है जो कि लोगों के फियर से जन्मी है, जैसे कि ये स्माइली क्रिएचर्स जो कि देखने में बेहद ही क्रीपी लगते हैं। एंड अगर कोई रियलिटी में भी आपको ऐसे देखे तो डरना स्वाभाविक है। एंड पिछली वीडियो में हमने जो लाइट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था वो भी इसी और इशारा करता है कि ये सभी एक ड्रीम में फंसे हुए हैं। एंड अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आई बटन पर क्लिक कर चेकआउट जरूर करें। एंड लास्ट एपिसोड ने हमें थोड़ी स्ट्रेंजर थिंग और एलिस इन बॉर्डरलैंड की भी याद दिला दी, जहां कैसे फातिमा वॉइस से ही स्माइलिंग फेस को रोक लेती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि 11 वेक्ना को रोकती है। एंड कैसे ये सीरीज हमें रेगुलर हिंट्स दे रही है कि ये सभी लोग
किसी ड्रीम या कोमा लाइक स्टेट में फंसे हुए हैं। तो ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ड्रीम के एस्पेक्ट को ही कवर करती है। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपने हमारी रीसेंट वीडियो चेकआउट नहीं की तो उसे भी जरूर चेकआउट करें, जहां हमने एक ऐसे शो के बारे में डिस्कशन किया है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है, तो उसे भी चेकआउट करना ना भूले। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।